हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं आइडियल टाइम टेबल के बारे में। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैं बता दूं कि आइडियल टाइम टेबल जैसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं तुमको एक टाइम टेबल लिख के दूं कि भाई 7 बजे उठ जाओ, 8 बजे पढ़ने बैठ जाओ, ये कर लो वो कर लो और तुम्हारा भाई एकदम ऑल इंडिया रैंक बना जाए। ऐसा कुछ नहीं है। आइडियल टाइम टेबल इन द सेंस कि एक ऐसा टाइम टेबल जहाँ पे तुम्हारा क्लास, रिविज़न, क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी रीडिंग, बैकलॉग, टेस्ट प्रिपरेशन, ये सब कुछ सारे एस्पेक्ट ऑफ नीट प्रिपरेशन कवर हो रहा हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। सो मैं अपना टाइम टेबल बताता हूँ। तो आई यूज़ टू लाइक वेकअप एट 7:30 और 8 इन द मॉर्निंग। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डेज मेरा यही टाइम टेबल था। ऐसा नहीं है कि साल भर मैंने एक ही टाइम टेबल फॉलो किया हो, साल भर चीज़ें चेंज होती रही है। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द डेज मैंने ये एक टाइम टेबल फॉलो किया था। 7:30-8 बजे उठ गया। देन मेरा एक उसूल था लाइफ का, या मेरा एक उसूल था नीट प्रिपरेशन का कि विदिन 30 मिनट्स ऑफ माई वेकिंग अप आई विल बी स्टडिंग। 30 मिनट के अंदर पढ़ने बैठ जाओ, नो मैटर व्हाट, तुम्हारा डे अच्छा हो जाएगा। तुम जितना आज पढ़ रहे हो उससे 2 घंटे ज़्यादा पढ़ने लगोगे। ये एक मेरा मूल मंत्र था जो मैंने ऋषभ जैन सर से सीखा था। वो आधे घंटे में वाइल आई यूज टू फ्रेश अप, वाइल आई यूज टू ब्रश माई टीथ, मेरा एक टारगेट रहता था। या अगर कभी ब्रेकफास्ट कर लिया, ज़्यादातर टाइम मैं पढ़ते वक्त ब्रेकफास्ट करता था क्योंकि पहले आधे घंटे में सब कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, बट अगर मैंने ब्रेकफास्ट किया, फ्रेशन अप, ब्रश किया, ये जो पहला आधा घंटा था, आई यूज टू टारगेट 20 to 30 बायोलॉजी क्वेश्चंस। ठीक है, जो मैंने सॉल्व करने हैं। ठीक है, उस टाइम को भी मोस्ट ऑफ द डेज यूटिलाइज़ किया। ठीक है, कभी कभार मन नहीं किया तो ठीक है, लेजी मॉर्निंग हो गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द डेज उसको यूटिलाइज़ किया। देन 8:30 बजे पढ़ने बैठ गया। ज़्यादातर दिन ऐसा होता था कि विथ ब्रेक्स आई यूज टू स्टडी टिल 12:30, 8:30 से 12:30। अगर तुमने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्गर आवर्स, तो ये एक बहुत बड़ा मूल मंत्र था कि मैक्सिमाइज योर मॉर्निंग आवर्स। अगर तुम सुबह उठ के 3-4 घंटे 5 घंटे पढ़ लेते हो तो तुम पूरे दिन को बढ़िया कर सकते हो। तो ये मेरा मूल मंत्र था कि हाँ, मॉर्निंग सेशन शुड बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। 12:30 तक पढ़ाई की। हाँ, तो गया मेस में गए, 12:30 खाना खाया, नहाए एंड देन अपने कोचिंग के लिए निकल गए। कोचिंग 2 बजे से है। कभी अगर 1:30 बजे पहुंच गया, 1:45 में पहुंच गया, तो फिर 15-20 मिनट वही बैठ के क्वेश्चंस लगा रहे हैं ना, बायोलॉजी के क्वेश्चंस। तो मेरा ये था ना कि बायोलॉजी के क्वेश्चंस में कभी डेडिकेटेड टाइम देके नहीं करता था कि हाँ बैठ के कभी पढ़ने के लिए बैठे और उसमें मैं 40 मिनट बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करें। नेवर लाइक दैट। तो एवरी टाइम आई यूज टू सॉल्व बायोलॉजी क्वेश्चंस, ऐसे ही करता था, है ना। फ्रेशन अप होते वक्त, ब्रश करते वक्त, ब्रेकफास्ट करते वक्त, लंच करते वक्त, डिनर करते वक्त, क्लास के बीच में जो 10 मिनट मिल गया, क्लास स्टार्ट होने से पहले जो 10 मिनट मिल गया, बायोलॉजी क्वेश्चंस का मेरा ये टाइम था। और मैंने बहुत सारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस इस टाइम पे किए। इफ़ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर समथिंग जहाँ पे आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिले और बहुत सारे क्वेश्चन मिले, तो यू कैन गो फॉर नीट प्रेप एसेंशियल का एनसीईआरटी अभ्यास बैच, जहाँ पे आपको पेज वाइज फिल्टर लगा के एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जब भी आप कोई क्वेश्चंस को गलत करते हो तो वो बुकमार्क हो जाता है ताकि आप बाद में उसे देख पाओ। और अगर आपको पता करना है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी के किस लाइन से एग्जैक्टली आया था, तो आप ये भी कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन का आपको ऑडियो वीडियो सॉल्यूशन तो मिलता ही है। अगर तुम अभी इनरोल करते हो और पहले 1000 स्टूडेंट होते हो इनरोल करने वाले में से, तो आपको 6 कोर्सेज सप्लीमेंट्री मिलती है, जिसमें असर्शन रीजन, पावर अप क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको खूब सारे असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं जो आजकल नीट के पैटर्न में बहुत ज़्यादा रिपीट होकर आ रहे हैं। इसके अलावा हार्डेस्ट क्वेश्चन का एक अलग सेट नीट 25 को देखते हुए यहाँ पे बना दिया गया है। यहाँ पे पेज वाइज एनसीईआरटी का फ्लैश कार्ड मिल जाता है, कस्टम अभ्यास बैच मिल जाता है, जहाँ पे आप अपनी पसंद के चैप्टर या टॉपिक को सेलेक्ट करके टेस्ट क्रिएट कर सकते हो और जितने चाहो उतने टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस करना है तो ये आपको मॉड्यूल और OMR सीट्स भी डिलीवर करते हैं। पहले 1000 स्टूडेंट के लिए डिस्काउंटेड प्राइस पे ये बैच मिल रहा है। लेट मत करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके देख लो। इसके बाद क्लासेस लगाया 2 से 8। मैं क्लासेस बहुत एक्टिवली लगाता था, बहुत ही जान लगा के लगाता था। जब भी टीचर ने कोई क्वेश्चन लिखा, मेरा ये इंटेंशन रहता था कि आई शुड बी द फर्स्ट पर्सन इन द क्लास टू आंसर द क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द टाइम येस, आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन द क्लास। ठीक है, देन 8:30 छुट्टी हुई। आइडियली मेरा ये ट्राई था कि मैं 9 बजे बैठ जाऊँ, बट कभी नहीं हुआ। मतलब मैं हमेशा सोचता था कि आज 9 बजे बैठेंगे, कभी नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम इस माइंडसेट से निकले हो कि 8:30 बजे तुम कोचिंग से निकले हो, तुम्हारा माइंडसेट है कि 9 बजे मैं पढ़ने बैठ ही जाऊँगा, ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अगर तुम ऐसे निकल रहे हो कोचिंग से, ठीक है पढ़ लेंगे भाई, पढ़ लेंगे, आज 2 घंटे पढ़ लेंगे, नहीं होगा। एक टाइम मान के चलो, 9 बजे बैठ जाएंगे। थोड़े टाइम के बाद 9:15, 9:30, 9:45, मैक्स 10 मैं पढ़ने बैठ ही जाता था। ठीक है, 10 बजे तक तो बहुत रिग्रेट होने लगता है मैं लेट हूँ। जबकि अगर कोई भी और बंदा देखो तो उसको रिग्रेट कभी नहीं होगा, यार 6 घंटे की क्लास करके आए हैं, 10 बजे तक तो ब्रेक लेंगे, 10:30 तो ब्रेक लेंगे। बट आई यूज टू बी लाइक नो, मुझे 9 बजे से पढ़ने बैठना था, 10 बज गया पढ़ने बैठना। 10 बजे पढ़ने बैठ गए, 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे तक पढ़ाई की, सो गया। ठीक है, अगले सुबह वही 7 बजे, 7:30 बजे उठे, पढ़ाई की। ठीक है, तो दिस वाज माय टाइम टेबल। इस टाइम टेबल के 6 घंटे को मैंने कैसे डिवाइड किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं।
तो जो फर्स्ट थिंग आई यूज़ टू डू, इसके पहला 1.5 घंटे जो क्लास में आज पढ़ाया गया उसको रिवाइज करना, जो क्वेश्चंस आज क्लास में कराया गया उसको दोबारा सॉल्व करके देखना। पहला 1.5 घंटे 2 घंटे इसमें जाता था। देन 1-1.5 घंटे इसमें जाता था कि जो होमवर्क मिला है हमें, यूजुअली जो होमवर्क मिलता था वही क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होता था। जैसे एलएन में क्या होता था कि जैसे कोई टॉपिक पढ़ाएगा, 2 टॉपिक आज पढ़ाएगा, तो उस 2 टॉपिक पे 25 या 30 क्वेश्चन है, तो उस क्लास का 30 क्वेश्चन वो होमवर्क हो गया। मॉड्यूल मेरा उसी से पूरा सॉल्व हुआ है। तो एवरी डे अगर आप अपना होमवर्क भी अच्छे से करते जाओगे, हमारा पूरा मॉड्यूल सॉल्व हो जाएगा। और मैंने पूरा मॉड्यूल एक्चुअली होमवर्क के फॉर्म में ही सॉल्व किया। तो 1-1.5 घंटा होमवर्क करने में गया, ठीक है, सॉल्व हो गया। एंड द एक्स्ट्रा 1.5 और 2 आवर्स दैट आई यूज टू हैव, ये तो पहला 3-3.5 घंटा तो तुम्हारा पैक रहेगा। सपोज कर लेते हैं अगर तुम 5-5.5 घंटे पढ़ते हो तो 2 घंटे तुम्हारे पास हर दिन ये एक्स्ट्रा रहेंगे। आफ्टर रिवाइजिंग एवरीथिंग, आफ्टर सॉल्विंग योर होमवर्क क्वेश्चंस, या जो टॉपिक पढ़ाया गया उस टॉपिक पे तुमने क्वेश्चंस कर लिया, उसके बाद यू हैव दिस 1.5 आवर लेफ्ट। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, आइडियली एक टाइम टेबल में तुमको लग रहा होगा कि ऐसा होना चाहिए कि उसी में क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, उसी में आने वाले टेस्ट की प्रिपरेशन हो गई, उसी में बैकलॉग हो गया, बट नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। यू हैव टू प्लान थिंग्स। जैसे कई बार क्या था, इस हफ्ते मुझे बायोलॉजी पढ़नी है, तो मैं बायोलॉजी वो 1.5 घंटे हमेशा मैं बायोलॉजी पढ़ रहा होता था, ठीक है। हालांकि बायोलॉजी पढ़ने का मेरा एक अलग स्लॉट था, विच आई वोंट रिकमेंड कि तुम में से ज़्यादातर लोग करो, या अगर मैं रिकमेंड कर भी दूँ तुम शायद नहीं कर पाओगे। मेरा यह था कि मैं बायोलॉजी की जो क्लास लगती थी एलएन में, वो बंक करके जाके बायोलॉजी पढ़ता था, ठीक है। कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ के फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ ली, पर हाँ मैं उसको बंक करके मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बायोलॉजी किया है। तो मेरा यह था कि बायोलॉजी, और कभी कभार अगर एक्स्ट्रा टाइम देना है बायोलॉजी को तो वो 1.5 घंटे कभी बायोलॉजी को दे दी। तो लेट से मुझे कोई चैप्टर फिनिश करना है तो 3 दिन 4 दिन मैंने वो 1.5 घंटे बायोलॉजी की डेडिकेट कर दिया। लेट से अगर कोई टेस्ट आ रहा है कभी, तो वो 3 घंटे जो मेरे रिविजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस को आते थे, मैं उसको शॉर्ट करके 2 घंटे ही कर देता, 1.5 घंटे ही कर देता था। चलो इस वीक मेरा टेस्ट है, इस टेस्ट के बाद जो मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस बच रही होगी या जो रिवीजन बच रहा होगा, मैं वो संडे को टेस्ट होगा तो संडे को रात में कर लूँगा, मंडे को कर लूँगा, अगले हफ्ते कर लूँगा। बट जो टेस्ट वाला वीक है उसमें 3 घंटे के करीब टेस्ट के लिए रिवीजन करना है ना। अगर मान लो टेस्ट अगले हफ्ते हैं तो वो 1.5 घंटे टेस्ट के लिए जा रहा है। तो यानी कि फ्लेक्सिबल रखो। तुमको पता होना चाहिए कुछ बात, तुमको पता होना चाहिए कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है आफ्टर क्लास, तुमको पता होना चाहिए मुझे क्लास का चीज़ जो है वो रिवाइज करना है, तुमको पता होना चाहिए मुझे ये जो एनसीईआरटी है बायोलॉजी की कम से कम 15 बार पढ़नी है, तुमको पता होना चाहिए कि भैया मुझे आने वाले टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, समय देना है, शुरू से देना है। ओवरऑल अगर तुम इस तरह से बैलेंस करके चलते हो, हफ्ते में तुमको 1 छुट्टी तो मिलता है संडे। इसके अलावा तुम इंडिया में रहते हो, बहुत सारी छुट्टियां हैं, दिवाली की छुट्टी, छठ का छुट्टी अगर तुम बिहार में हो तो, है ना, अगर तुम बिहार से बाहर भी हो तो होली की छुट्टी, दशहरा का छुट्टी, ऐसा बहुत सारा छोटे छोटे छुट्टी होता है। ये फेस्टिवल्स नहीं है, ये तुम्हारी छुट्टी है, ठीक है। जब तक तुम एक नीट एस्पिरेंट हो, भूल जाओ कि होली के दिन क्या होता है, भूल जाओ दिवाली के दिन क्या होता है। एंड आई एम नॉट बीइंग लाइक ओवर ड्रामेटिक टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मैंने होली मनाई थी 2 घंटे, बट उस दिन भी मैंने 4-5 घंटे पढ़ाई की थी। मैं दिवाली में घर नहीं गया था, मैं कोटा में था, मेरे पास ऑप्शन था, ये 1 हफ्ते की छुट्टी हुई थी, पूरे साल में सिर्फ 1 बार घर जाने का मौका मिलता है दिवाली, मैं नहीं गया, ठीक है। तो यूज़ दीज फेस्टिवल्स, दीज हॉलीडेज एज एन अपॉर्चुनिटी टू रीड मोर, दूसरों से आगे बढ़ना, बैकलॉग है तो उसको कवर करना, दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी। फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। या दिस इज इट फॉर द वीडियो। तो ओवरऑल तुमको बस इतना समझाना था कि एक रफ आइडिया लेके चलो, एक रफ प्लान लेके चलो कि दिन में इतना करना है, ये प्लान रहेगा। जैसे मेरा एक ये रफ टाइम टेबल था, मैंने इसको साल भर ऐसे एकदम फॉलो नहीं किया रोबोट जैसा, बट जब मुझे पता था कि मुझे 8:30 बजे उठना है, तो किसी दिन अगर 9 बजे उठ गए तो एक रिग्रेट होगा। ये चीज़ हमेशा होगा कि अगर तुम्हारे पास एक टाइम टेबल नहीं है, लेट से तुमने कभी नहीं सोचा कि घर जाके मुझे 9 बजे से पढ़ना है, तो 8:30 बजे तुम आए, कभी 10 बजे बैठ गए, कभी 11 बजे बैठ गया, किसी दिन नहीं बैठे, वो रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारा एक टाइम फिक्स है कि मुझे 9 बजे से बैठना है, 9:30 बजे तुम्हें रिग्रेट होना स्टार्ट होगा, 10 बजे तक तुम ज़रूर बैठ जाओगे। दिस इज़ हाउ टाइम टेबल हेल्प्स यू। अपार्ट फ्रॉम 6 आवर्स ऑफ योर क्लासेस, आई वॉन्ट यू टू मेक श्योर कि यू आर स्टडिंग 6 आवर्स ऑल्सो। मतलब 6 घंटे की क्लास और कम से कम 6 घंटे का सेल्फ स्टडी। अगर तुम मोस्ट ऑफ द डेज, मतलब अगर महीने 30 दिन का है और अगर तुम 20 दिन या कम से कम 18 से 20 दिन 12 घंटे नहीं पढ़ते हो दिन के, तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला। दिस इज़ नॉट अ चैनल जहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि कैसे 3 महीने में सिलेक्शन लिया जा सकता है या कैसे 6 घंटे पढ़ के सिलेक्शन लिया जा सकता है। मेरा जो सिंपल सा मंत्र है नीट क्रैक करने का, अगर तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट बच्चे नहीं हो, जो कि मोस्ट प्रोबेबली तुम नहीं होगे, तो तुमको जो है वो 6 घंटे की क्लास के बाद कम से कम 6 से 7 घंटे की पढ़ाई लगानी पड़ेगी। ठीक है, कोई डे तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कुछ दिन तुम्हारा बुरा चला गया, तो 4 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, पर इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारे को ध्यान में रखना है। अब जब तुम्हारी 6 घंटे की क्लासेस लग गई, तो तुम्हारे अकॉर्डिंगली कोई भी ऐसा टाइम टेबल जहाँ तुम 6 से 7 घंटे निकाल पा रहे हो किसी भी टाइम में, वो तुम्हारा एक बेस्ट टाइम टेबल है।
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम सुबह एक टाइमिंग बनाओ कि मैं 7 बजे उठूँगा, है ना, 8 बजे तक पढ़ूंगा। ये पहली बात तो ऐसा वाला टाइम टेबल नहीं काम करता है। आई होप तुमको पता चल गया होगा। 8वीं तक मैंने ये करके छोड़ दिया था कि 7 बजे उठना, 8 बजे पढ़ना, ये तुमने भी अभी तक छोड़ दिया होगा। आई होप तुम थोड़े से मैच्योर हो गए हो। तो व्हेन आई टॉक अबाउट टाइम टेबल, योर प्रायोरिटी शुड बी दिस ओनली कि 6 घंटे क्लास एंड 6 घंटे पढ़ाई। तो एक रफ टाइम टेबल अपने लिए बनाओ, सारे एस्पेक्ट को कोशिश करो कवर करने का, और अगर तुम 70% 60% भी फॉलो कर जाते हो तो वो टाइम टेबल तुम्हारा फॉलो हो गया। यू विल गेट रिजल्ट आउट ऑफ इट। दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना।